फिज़िकल साइंस के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ध्वनि, जो कि केमिस्ट्री से है। तो इसके लिए मेजर कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम, माइनर कॉन्सेप्ट और फिर प्रीवियस नॉलेज। प्रस्तावना प्रश्न, बोर होने पर हम क्या करते हैं? तो आंसर होगा बोर होने पर हम खेलते हैं, गाना सुनते हैं आदि। गाना या संगीत किन यंत्रों द्वारा बनाया जाता है? तो यह गिटार, पियानो आदि द्वारा बनाया जाता है। बांसुरी में फूंक मारने पर क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। फिर उद्देश्य कथन और एक्सप्लेन करेंगे ध्वनि को। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न होगा, दरवाजे को हाथ से पीटने पर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ध्वनि से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में, कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्य यंत्र हारमोनियम, तबला, बांसुरी, सितार आदि। इसके लिए चार्ट देखते हैं। फिर आएगा मूल्यांकन प्रश्न, जो कि है ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। फिर सेकंड हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे ध्वनि संचरण। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न होगा, एक वाद्य यंत्र का उदाहरण दो। तो आंसर आ जाएगा बांसुरी या कुछ भी जो बच्चे बताएं। उसके बाद सेकंड होगा, ध्वनि संचरण से आप क्या समझते हैं? तो ये संभावित उत्तर। फिर स्पष्टीकरण में, ध्वनि ठोस, द्रव व गैस किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरण कर सकती है। ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है, परंतु निर्वात मतलब कि जिस बर्तन में वायु की अनुपस्थिति हो वहाँ पर ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद प्राप्त ज्ञान का बोध कराना और मूल्यांकन प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में संचरित हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि के गुण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न होगा, ध्वनि किस परिस्थिति में संचरित नहीं हो सकती? तो आंसर है ध्वनि वायु की अनुपस्थिति में संचरित नहीं हो सकती। फिर सेकंड क्वेश्चन है ध्वनि के गुण क्या क्या है? यहाँ पर संभावित उत्तर और हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलन कहलाता है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, जिसका संकेत हर्ट्ज है। पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल तथा संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर तथा तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। मंद तारत्व = प्रबल ध्वनि। फिर प्राप्त ज्ञान का बोध कराना और मूल्यांकन प्रश्न है, तारत्व तथा ध्वनि प्रबलता में क्या संबंध है। फिर यहाँ पर शामपट्ट सारांश, निर्देश और ब्लैक बोर्ड देखते हैं। फिर गृह कार्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे पहले और फिर गृह कार्य के 2 प्रश्न हैं हमारे, जिसमें पहला प्रश्न है ध्वनि के गुण समझाइए और दूसरा प्रश्न है ध्वनि के संचरण के माध्यम बताइए।